एक आश्रम में एक युवक रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों बैठकर रंगों से अद्भुत चित्र बनाता। प्रकृति, भगवान और मनुष्य के भाव सब कुछ उसकी तूलिका में जीवित हो उठते। एक दिन उसने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। वह चित्र लेकर अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने जब वह चित्र देखा तो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी कला सच में बहुत सुंदर है। यह सुनकर शिष्य का हृदय प्रसन्न हो गया। वह बोला, गुरुजी, मैं सोच रहा हूँ इस चित्र को शहर में प्रदर्शन में लगाऊं। लोग आएंगे, देखेंगे, मेरी कला की प्रशंसा करेंगे। गुरुजी ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं प्रशंसा की चाह और अहंकार की हल्की छाया आ गई है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, लेकिन एक काम और करो। इस चित्र को शहर के चौक में लगा दो और उसके नीचे एक कागज रख देना। उस पर लिख देना, जिसे भी इस चित्र में कोई कमी दिखे वहां निशान लगा दे। शिष्य को विश्वास था कि कोई कमी निकलेगी ही नहीं। वह चित्र लेकर चौक में लगा आया। शाम को जब वह लौटा तो उसका दिल बैठ गया। पूरा चित्र लाल निशानों से भरा हुआ था। किसी ने आंखों में कमी बताई, किसी ने रंगों में, किसी ने आकृति में। शिष्य बहुत दुखी होकर गुरुजी के पास आया। गुरुजी, लोगों ने तो मेरे चित्र को पूरी तरह खराब बता दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब वही चित्र कल फिर से वहां लगा दो, लेकिन इस बार नीचे लिखना, जिसे भी इस चित्र में कमी दिखे वह कृपया उसे ठीक करके दिखाए। अगले दिन शिष्य ने वही किया। शाम को जब वह वापस आया तो चित्र बिल्कुल वैसा ही था। एक भी निशान नहीं था। कोई भी उसे सुधारने आगे नहीं आया। शिष्य ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सुधारने वाले बहुत कम मिलते हैं। और याद रखना, जब मनुष्य अपनी कला, अपनी सफलता या अपने गुणों पर अहंकार करने लगता है तो वह दूसरों की राय से टूट भी जाता है। लेकिन यदि वही काम ईश्वर को समर्पित करके किया जाए तो न प्रशंसा से घमंड होता है और न आलोचना से दुख। शिष्य की आंखें नम हो गई। उस दिन उसे समझ आ गया, कला का उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा को नम्रता